हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इकोनॉमिक्स के जो 3 चैप्टर्स मैंने करवाए थे वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आपने वो राइट डाउन भी कर चुके होंगे। आज जो हम न्यू बुक लेके चल रहे हैं उसका नाम है सिविक्स। 10th क्लास की सिविक्स की बुक है, ठीक है ना। अब सिविक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या हमारा बेस है। सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र यानी कि जो भी समाज के अंदर लोग रहते हैं, यानी कि आप, मैं और हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, तो उनको कुछ राइट्स होते हैं एक उस समाज में रहने की, कुछ मर्यादा होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो वो जो टोटल चीज़ें होती है तो उसको क्या बोला जाता है, नागरिक शास्त्र, ठीक है ना। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में। सिविक्स के अंदर आपको 6th 7th 8th क्लास से आप कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हो, लोगों से भी सुना होगा, अपने टीचर से भी सुना होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र की बात की जा रही है, यानी कि जो आपका मिड टर्म था, मिड टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे आपकी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के तकरीबन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि तकरीबन सभी जो कंट्रीज़ थी हमारी, वो क्या थी, वहाँ पे क्या था, डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी क्यों था, लगभग देशों में डेमोक्रेसी था क्यों। अब डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है, पहले तो समझो डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी होता है क्या, जहाँ पे लोगों की चलती हो, जहाँ पे कोई रिटर्न या और कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, संविधान बनाओ जिसमें कुछ लोगों ने बनाया गया हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। यानी कि लोगों को अपना वोटिंग राइट्स होते हैं, अपने यहाँ वहाँ जाने का अधिकार होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इसलिए थी क्योंकि पुराने टाइम में जो रिमेनिंग कुछ सालों पहले 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी, उससे पहले हर एक कंट्री के पास, हर एक वर्ल्ड में क्या मतलब अपने वर्ल्ड के अंदर क्या था, किंगडम था, और लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब कि विद्रोह के कारण या क्रांति वगैरह के कारण क्या हो गया था, वहाँ हर एक देशों में क्या आ चुका था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, ठीक है ना। तो पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बाद अपने डेमोक्रेसी समझो, ठीक है ना। तो पहली बात जो क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो सोल जिसको बोला जाता है वो क्या, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। जो आपका संविधान होता है, एक लोकतंत्र क्या होती है, आत्मा होती है। अगर वही ना हो तो क्या होगा, गेम ओवर। अब गेम ओवर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो क्रिकेट में 11 जो प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में होते हैं, हर एक जो गेम होता है उसके क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें चलती हैं। तो सेम एज ए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल्स होते हैं, उनके बिहाफ पे रूल्स वगैरह चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। मोस्टली देशों का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, पर कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, ओरली होती हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं लोगों की सहमति के आधार पे, यानी कि उनकी क्या होती है, मेजोरिटी होनी वहाँ पे जरूरी है कि हम इस बात से सहमत है। लाइक इंडिया के अंदर 1943 के अंदर 1943 में देख कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या रखी थी, मांग रखी थी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें मतलब कि 300 मेंबर के करीब, वहाँ पे 300 मेंबर दो अपने असेंबली के अंदर थे। उसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन 300 लोगों ने क्या बनाया था, वहाँ पे अपना संविधान का निर्माण बनाया था। अब वो 300 लोग कौन थे, वो आम लोग नहीं थे, वो क्या थे, वो हर एक समुदाय से, हर एक जाति से, हर एक संप्रदाय से संबंध रखते थे, तभी क्या है वो उसमें इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास की सिविक्स का, वो क्या है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी कि जो मिड टर्म है अपने जो 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या था। तो इसके अंदर जो सबसे पहले बात की जा रही है, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था या द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशों में क्रांति आ गई थी। कारण क्या था, क्योंकि जितने भी किंगडम थे, जहाँ पे भी राजतंत्र था, वहाँ पे लोगों उनके राजाओं ने क्या कर दिया, सेना को झोंक दिया था किसमें,
युद्ध में, विश्व युद्ध में क्या कर दिया था, झोंक दिया था। अब मैं क्यों शहीद हूँ किसी, अब मैं अपने देश के लिए तो लड़ूँ, चलो मैं मानता हूँ कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, पर मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए लड़ रहा हूँ जो कि हमारे देश का भी नहीं है, तो मैं क्यों लड़ूँ। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्रांति करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया वहाँ पे, ठीक है ना, लोग वहाँ पे आज़ाद हुए। तो इसके अंदर फर्स्ट है, इसमें कुछ स्टोरीज हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं आज आपको ओरली थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन वगैरह हम बाद में करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है, चिल्ली की बात कर रहे हैं हम। चिल्ली एक कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका के बॉटम में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के बॉटम में पाई जाती है। चिल्ली एक छोटा सा देश है। अब इसके अंदर 1970 के करीब, ठीक है ना, एक व्यक्ति था एलन, जिसका नाम था एलन, सैल्वेंडर एलन, ठीक है ना, वो क्या बना, वहाँ पे राष्ट्रपति बना। अब जो कि वहाँ पे जाहिर सी बात है, पुराने टाइम में जो अंधविश्वास था, जो लोग शिक्षित वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की। डेवलपमेंट करने की कोशिश का मतलब क्या था, लाइक जैसे भारत के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे थे, लूट के लेके जा रहे थे, वो क्या कर रहा था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब देखो फ़ायदा किनको होता है, जो भ्रष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ले में भी क्या थे, कुछ ऐसे लोग भ्रष्ट थे जो कि क्या करना चाहते थे। अब जो उनका राष्ट्रपति था एलन, तो वो क्या मानता था, वो चाहता था कि जो गरीब लोग हैं, या जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, या फिर जिनको खाने की समस्या है, या फिर छोटे छोटे किसान, तो उनको चीज़ें प्रोवाइड हो, दूध के लिए, शिक्षा के लिए, या इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे काम किए। बट जो वहाँ पे थोड़ा मिडिल फैमिली थी, या उससे रिच मतलब बिलोंग करते थे, उन्होंने उसका क्या कर दिया, वहाँ पे विद्रोह कर दिया, ठीक है ना, विद्रोह कर दिया। तो उसके बाद विद्रोह करने के बाद उसमें 11 सितंबर 1973 को, 11 सितंबर 1973 को इसमें क्या था, उस सरकार को हटा दिया। हटाया कैसे, अब सेना उसके विद्रोह में हो गई थी, ठीक है ना। पियोंसी नाम का एक जो व्यक्ति था, पिनोसी नाम का एक व्यक्ति था, जो सेना क्या था, अध्यक्ष था। ध्यान से सुना मेरी बात। पिनोसी, देखो साल्वेंडर क्या था, वहाँ का राष्ट्रपति बना था 1970 में। 1970 के बाद 3 साल के तकरीबन किसने राज किया, साल्वेंडर ने राज किया। उसके बाद लोग उसके क्या हो गए, विद्रोही हो गए। विद्रोही क्यों हो गए, क्योंकि व्यापार आना जाना कम हो गया, बाहर के देशों के साथ उनके जो 2 नंबर की चीज़ें होती है वो क्या होगी, समाप्त होगी। तो उस कारण से जो अमीर लोग थे वो क्या हो गए, उसके साल्वेंडर के, राष्ट्रपति के विद्रोही हो गए। तो उसमें पिनोसी नाम का एक जो सेना का अध्यक्ष था, उसने क्या किया, लोगों को अपनी ओर लेके आए, और सेना को मतलब क्या किया, अपने मतलब कि नीचे ले लिया, ठीक है ना। और सेना भी और लोग भी उसके साथ मिल गए, और उसमें उसने रेडियो पे अनाउंसमेंट की कि ऑनलाइन उसने रेडियो पे क्या किया, उसको सॉल्वेंडर को क्या बोला कि आप क्या करो, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दो, अदरवाइज आपको मार देंगे। पर उसने वो डरा नहीं, उसने कहा दिया कि नहीं, आप मारना चाहते तो मुझे मार दो, पर मैं अपने राष्ट्रपति के जो पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो उसने बाद में क्या किया, उसको मार दिया। उसके बाद 1973 के बाद क्या है, वहाँ पे जो राष्ट्रपति कौन बना, पिनोसी। कौन बना, पिनोसी। पिनोसी ने तकरीबन 17 सालों तक क्या किया, वहाँ पे राज किया। अब जो पिनोसी कौन था, सेनाध्यक्ष यानी कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का पूरी तरह से अस्तित्व हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब सेना का पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तो उसके बाद जो उसके अंदर जो साल्वेंडर था, साल्वेंडर मर चुका था, उसके बाद पिनोसी क्या बन गया था, वहाँ पे राष्ट्रपति वहाँ पे बन गया था। अब वहाँ पे उसने 1988 के अंदर 1988 में क्या करवाया, वहाँ पे इलेक्शन करवाया। उसको क्या हुआ, उसने बहुत सारा टॉर्चर वगैरह किया, जो गरीब लोग थे उन पे कर वगैरह लगा दिए। किसने, पिनोसी ने कर वगैरह लगा दिया। और उसने लोगों को माइंड में क्या था कि उस सॉल्वेंडर को किसने मारा है, पिनोसी ने मारा है, सेना ने मारा है। तो उन्होंने जब 1988 में पिनोसी ने क्या किया, भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के, लोग मेरी ओर अट्रैक्ट हों या फिर मेरे विचार को सुने और मेरी प्रशंसा करें, तो उसने जानबूझ के क्या करवा दिया, वहाँ पे इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन में क्या रखा कि उसने कहा कि भी इलेक्शन के दौरान अगर मतलब कि उसको ये उम्मीद थी कि लोग मुझे क्या देंगे, वोट देंगे, पर हुआ क्या, उसका अपोजिट हो गया वहाँ पे, ठीक है ना, अपोजिट हो गया। इलेक्शन करवाया तो लगभग
वहाँ पे 90% अबव लोगों ने उसको वोट इन दी। किसको? पिनोसी को। पिनोसी कौन था? सेना का अध्यक्ष था, ठीक है ना। उसको क्या दी? वोट नहीं दी। उसके बाद वहाँ पे 1988 के बाद, ठीक है ना, 1988 के बाद वहाँ पे क्या आ गया? वहाँ पे लोकतंत्र आ गया। कहाँ पे? चिल्ले के अंदर। क्लियर? तो वहाँ पे क्या है? चिल्ले में कब आया लोकतंत्र? 1988 में, ठीक है ना, सॉरी 1988 में, ठीक है ना। 1988 में वहाँ पे क्या आया? लोकतंत्र आया। कब आया? इलेक्शंस के बाद। ये क्लियर है? डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। थर्ड क्या जब पॉइंट था आपका, चिल्ले की जो स्टोरी है ऑल ओवर हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्लियर है? उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर करा रहा हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें हैं देखो। उसके बाद है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? गठबंधन होता है, काफ़ी बार आपने सुना होगा, गठबंधन होता है जब एक सरकार दूसरी सरकार आपस में मिल जाती है। एक सरकार दूसरी सरकार, सपोज करो बीजेपी सरकार जीतने वाली है, जैसे कि केरला में हुआ था, ठीक है ना। केरला आई थिंक, केरला कर्नाटक आई थिंक उसमें हुआ था कुछ। तो उसमें क्या था? जीत कौन रही थी? बीजेपी। वोट किसको मिल रहे थे? बीजेपी को। बीजेपी को मान के चलो 100% ने वोट दिए हैं। 100 में से वहाँ पे 50% वोट किसकी हैं? बीजेपी की हैं, ठीक है ना। 50% क्या है वोट, या 40% लगा लो, 40% बीजेपी की है, बाकी 20 किसी की, 30 किसी की, 10 किसी की, ऐसे हैं। तो बाकियों ने क्या किया? वहाँ पे मिलके 3 पार्टी आपस में मिल गई, मिलने से वो क्या होगी? एक सरकार को बना दिया। तो उसको क्या बोला जाता है? गठबंधन कहलाता है, ठीक है ना। जब 2 पार्टियां आपस में मिलके एक नई पार्टी को गठित करती है तो उसको क्या बोला, मतलब नई पार्टी का गठन करती है तो उसको बोला जाता है गठबंधन। समझ में आया? यानी कि 2 पार्टियां जीतती हैं, जब जीतने के बाद वो क्या करती हैं? अपने एक पार्टी इकट्ठा करके काम करती है तो उसको क्या बोला जाता है? गठबंधन। उसके बाद है जनमत संग्रह। जनमत जन यानी कि जनता, मत यानी कि वोट। जनमत संग्रह का होता है, लाइक मैं आपको बोलूँ कि ट्रिप पे जाना है तो मैं आपको वोट थोड़ा करवाता फिरूंगा, मैं क्या बोलूँगा? हाँ या ना में जवाब दो। तो जनमत संग्रह यानी कि मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटा सा एक इलेक्शन करवाता हूँ, मैं कहता हूँ आप एग्री हो या नहीं एग्री हो, तो आपका जवाब क्या आएगा? यस और नो में। तो उसको क्या बोला जाता है? जनमत संग्रह। क्लियर है? उसके बाद है तख्ता पलट। तख्ता पलट क्या होता है? तख्ता पलटना। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है? जब सडनली कोई गवर्नमेंट एकदम से किसी कारणवश बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, जीत रही होती है, जीतने के बाद एकदम से 5-10 दिन में एकदम से पलट जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तख्ता पलट। ये क्या हो जाता है? लीगल अलीगल दोनों तरह से हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट को, एक पार्टी को, एक सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना जनता के द्वारा किसी अन्य तरीके से। यानी कि जनता को मान के चलो हमने कांग्रेस को सिलेक्ट किया, बीजेपी सेलेक्ट किया, उसके चुनने से हमें खुशी नहीं हुई, तो एकदम से हम क्या करते हैं? हम नहीं एक्सेप्ट करते आपको, तो उसको क्या बोला जाता है? तख्ता पलट। उसके बाद है मजदूर संघ। एसोसिएशन का नाम सुना होगा, मजदूर एसोसिएशन, या फिर जो होते हैं एसोसिएशन का मतलब होता है कि लाइक उसमें कुछ मज़दूर होते हैं, वो मिलके काम करते हैं और वो क्या करते हैं? जो भी मज़दूरों की कोई समस्या होती है उनको सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो उसको बोला जाता है मजदूर संघ, ठीक है ना। उसके बाद आपका साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन का मतलब होता है लाइक इसके अंदर एक पार्टी होती है, एक पार्टी कुछ लोगों का समूह होता है जिसको बोला जाता है पार्टी। साम्यवादी पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन कल्चर से संबंध रखती है, वो पार्टी होती है जो अन्य पार्टी को आगे आने नहीं देती, उसको बोला जाता है साम्यवादी शासन या फिर साम्यवादी पार्टी। यानी कि पर्टिकुलर एक पार्टी होती है जो अन्य पार्टी को आगे आने नहीं देती। उसके बाद आपका राजनीतिक बंदी। राजनीतिक बंदी क्या होती है? जिसमें कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को, यानी कि सपोज करो बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार के सभी नेताओं को जेल में डाल देती है या फिर नज़रबंद कर देती है। नज़रबंद यानी कि अपने घरों के अंदर कर देना। उनको क्या डर है कि हमारे खिलाफ ये कुछ गवाही दे रहे हैं या फिर नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? राजनीतिक बंदी। मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? जब सेना पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मार्शल लॉ या लाठीचार्ज वगैरह लागू कर देना, ठीक है। हड़ताल, अपनी बात को रखने के लिए जब आप कोई मतलब कि हड़ताल करते हो, दंगा फसाद बोल सकते हो आप, या धरना देना, तो उसको क्या बोला जाता है? हड़ताल। वीटो। वीटो होता है एक पावर होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जिसके अंदर वो किसी बात को हामी और ना में किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। उसकी एक वोट के जरिए कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून या तो बदल सकता है, लाइक चाइना है, ठीक है ना।
ये कुछ चाइना अमेरिका है, इनके पास क्या होता है, वीटो पावर होती है, यानी कि एक भी अगर एग्री नहीं हो तो वो जो डील होगी या कोई भी आपका नियम कानून बना रहा है उसको क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर दिया जाता है, या तो एग्री होगा या फिर डिसएग्री होगा। उपनिवेश, उपनिवेश क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर हावी हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, उपनिवेश। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र जिसको बोला जाता है, जहाँ पे लोगों का पूरी तरह स्वतंत्रता होती है, अधिकार होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक बुक्स होती है उसको लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चिल्ले की मैंने स्टोरी बताई, चिल्ले में 1970 के अंदर, 1970 के अंदर, ठीक है, 1970 के अंदर कौन बना था वहाँ पे, साल्वेडर राष्ट्रपति बना था। साल्वेडर के बाद साल्वेडर ने अच्छे काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे अमीर लोग थे, मिड फैमिली थे या रिच जो फार्मर थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, जो उपनिवेश थे वहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो ये उसकी वजह से उसके विद्रोह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे जो सेना का शासन आ गया, सेना के शासन में अध्यक्ष कौन था, पिनोसे। पिनोसे वहाँ पे बाद में क्या हुआ, 1973 में क्या बन गया, वहाँ पे राष्ट्रपति बन गया। अब वहाँ पे उसने 17 सालों तक राज किया और वहाँ पे लोगों का पूरी तरह से शोषण किया। शोषण करने के बाद 1988 के अंदर दोबारा से उसने क्या किया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इलेक्शन करवाए, तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से हार गया। और उसके बाद वहाँ पे 1988 के अंदर वहाँ पे क्या गया, लोकतंत्र आ गया। तो मैंने गठबंधन बताया था, जब दो पार्टी आपस में मिलकर कोई एक पार्टी को गठन करती है तो उसको बोला जाता है गठबंधन। जनमत संग्रह, यहाँ पे हाँ और ना में विश्वास रखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने करवाई थी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन होंगे, मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी वो वीडियो होगी, जो आपका क्लास होगी, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, थोड़ा माइंड में पढ़ना है कि होता क्या, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, थैंक यू।